चार सूत्र छठा अध्याय भाग 3 सातावेद्य कर्म के बंध हेतु भूत वृत्त्यानुकंपा दानम सराग संयमादि योग शांति शौच मिति स्वद्वेद्यस्य सूत्रार्थ प्राणी अनुकंपा वृत्ति अनुकंपा दान सराग संयम आदि योग क्षमा और शौच से सातावेद्य कर्म का आश्रय होता है। विवेचन यहाँ सातावेद्य कर्म के कारण बताए गए। सातावेद्य कर्म संसारी आत्मा को सुखद परिस्थितियों का निर्माण करता है। भूतानुकंपा प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा ही भूतानुकंपा है, अर्थात दूसरे के दुख को अपना दुख मानने का भाव। वृत्त्यानुकंपा व्रत नियम आदि जिन लोगों ने ग्रहण किया है उनके प्रति पूज्य भाव या श्रद्धा रखना। सर्वव्रतधारी साधु एवं देशव्रतधारी श्रावकों को भक्तपान वस्त्र पात्र आश्रय औषधि आदि से भक्ति करना, उनको सहयोग देना जिससे वे अपने व्रतों में वृद्धि कर सके, यही वृत्त्यानुकंपा है। दान जिसमें अपनी ममता एवं स्वामित्व है, ऐसी वस्तु को अनुग्रह बुद्धि से तथा विनम्र भाव से दूसरों को अर्पित करना। सराग संयम आदि योग इसमें चार बातें निहित है। सराग संयम राग युक्त संयम संज्वलन कषाय के उदय वाले मुनियों को संयम व सराग संयम है। संयम संयम इसका अर्थ है कुछ संयम और कुछ असंयम। आंशिक रूप से व्रतों का पालन करना अर्थात देशवृत्ति का पालन करना। अकाम निर्जरा अनिच्छा से या दबाव से कष्टों को सहन करना। बाल तप अज्ञान युक्त तप या सम्यक ज्ञान से रहित तप। शांति क्रोधादि निवारण करते हुए क्षमा भाव रखना। क्रोध के उदय को रोकना, उदय में आए हुए क्रोध को निष्फल बनाना। शौच लोभ का त्याग है, हृदय की पवित्रता। दर्शन मोहनीय कर्म के बंध हेतु केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहनस्य सूत्रार्थ केवली जिनागम संग धर्म और देवों पर मिथ्या दोषारोपण करने से दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रय होता है। विवेचन प्रस्तुत सूत्र में दर्शन मोहनीय कर्म के आश्रय द्वार बताए गए। दर्शन मोहनीय कर्म आत्मा को जिन वचन पर श्रद्धा नहीं होने देता, ये सम्यक्त्व गुण का घात करता है। यहाँ अवर्णवाद शब्द का आशय है किसी वस्तु या व्यक्ति में जो दोष विद्यमान न हो वैसे दोष अपने मनमाने ढंग से लगाकर उसकी निंदा करना। केवली अवर्णवाद दुर्बुद्धिपूर्वक केवली के असत्य दोषों को प्रकट करना। सर्वज्ञता को स्वीकार न करना या कहना कि सर्वज्ञ होकर भी मोक्ष के सरल उपाय न बतलाकर जिनका आचरण शक्य नहीं ऐसे दुर्गम कठिन उपाय बताते हैं इत्यादि। श्रुत अवर्णवाद अंग उपांग आदि आगमों की निंदा करना। भगवान की वाणी को असत्य कहना। संघ अवर्णवाद साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध संघ की निंदा करना। धर्म अवर्णवाद अहिंसामय धर्म को कायरों का धर्म बताना, कहना कि अहिंसा के कारण ही मनुष्य एवं राष्ट्र का पतन हुआ है इत्यादि। देव अवर्णवाद देवों की निंदा करना, जैसे ये कहना कि देव तो है ही नहीं और है हो तो भी व्यर्थ है क्योंकि वे शक्तिशाली होकर भी लोगों की मदद नहीं करते आदि। चारित्र मोहनीय के बंध हेतु कषायोदया तीव्रात्म परिणामश्चारित्र मोहस्य सूत्रार्थ कषाय के उदय से होने वाले आत्मा के तीव्र परिणाम चारित्र मोहनीय के आश्रय होते हैं। विवेचन स्वयं कषाय करना, दूसरों में भी कषाय जगाना तथा कषाय के वशीभूत होकर अत्यंत संक्लिष्ट भाव करना, अनेक तुच्छ प्रवृत्तियां करना, ये सब चारित्र मोहनीय बंध के कारण है। चारित्र मोहनीय कर्म संयम में बाधक है। 9 कषाय मोहनीय के 9 भेद है। इनके बंध के कारण निम्न है। हास्य मोहनीय सत्य धर्म का उपहास करना, दीन या निर्धन मनुष्य की हंसी उड़ाना आदि हास्य वृत्तियां हास्य मोहनीय बंध के कारण है। रति मोहनीय विविध क्रीड़ाओं में रत रहना, व्रत नियम आदि में अरुचि रखना आदि रति मोहनीय बंध के कारण है। अरति मोहनीय दूसरों में बेचैनी उत्पन्न करना, किसी के शांति में विघ्न डालना, नीच लोगों की संगति करना आदि अरति मोहनीय बंध के कारण है। शोक स्वयं शोकातुर होना, दूसरों के शोक को उत्तेजित करने से शोक मोहनीय कर्म का बंध होता है। भय स्वयं डरना एवं दूसरों को डराना भय मोहनीय बंध का कारण है। जुगुप्सा हितकर क्रिया एवं हितकर आचरण से घृणा करना आदि जुगुप्सा मोहनीय कर्म बंध के कारण है। स्त्रीवेद ईर्ष्या कपटाचरण विषयों में आसक्त आदि स्त्रीवेद बंध के कारण है। पुरुषवेद स्वदार संतोषी मंद कसाय सरलता आदि पुरुष वेद बंध के कारण है। नपुंसक वेद तीव्र विषयाभिलाषी परस्त्री गमन आदि नपुंसक वेद बंध के कारण है। नरकायु बंध के हेतु बहवारम परिग्रहत्वं च नरकास्याशु
स्यायुष्य। सूत्रार्थ बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के भाव नरकायु के आश्रव का कारण है। विवेचन प्रस्तुत सूत्र में बहु आरंभ और बहु परिग्रह नरकायु के बंध के कारण बताए। जिस कर्म के उदय से नरक भव का जीवन बिताना पड़ता है उसे नरकायु कहते हैं। यहाँ बहु शब्द संख्यावाची भी है और परिमाणवाची भी। बहु आरंभ या महारंभ। आरंभ अर्थात हिंसाजनक क्रियाकलाप तीव्र क्रूर भावों के साथ अधिक संख्या में या अधिक मात्रा में किया गया हिंसा का कार्य महाआरंभ कहलाता है। जो आत्मा महारंभ में आसक्त रहती है वह नरक गति का आयुष्य बंद करती है। महारंभ में आसक्त कालसैरिक कसाई प्रतिदिन 500 पाड़ों की हत्या करने के कारण 7वीं नरक में गया। बहुपरिग्रह या महापरिग्रह। इसका अर्थ है वस्तुओं पर अत्यंत मूर्छा भाव या आसक्ति रखना। अत्यधिक परिग्रह रखने का भाव यानी अत्यधिक संचय करने की वृत्ति। जैसे मम्मन सेठ ने सांसारिक पदार्थों पर अत्यंत आसक्ति रखी। उसने हीरे मोती रत्नों से जड़ित एक बैल बना लिया था और वैसा दूसरा बैल बनाने के लिए वह कठोर श्रम कर रहा था, किंतु मरने के बाद उसे 7वीं नरक में जाना पड़ा जहाँ भयंकर यातनाएं सहनी पड़ती है। मूर्छा भाव ही वस्तु परिग्रह का केंद्रीय अर्थ है। विशाल धन संपत्ति होने मात्र कोई महापरिग्रही नहीं हो जाता। जैसे आनंद कामदेव आदि भगवान के प्रमुख शावकों के पास 12 करोड़ सोनैया आदि की संपत्ति थी, किंतु उस धन के प्रति उनको तीव्र ममता नहीं थी। भरत चक्रवर्ती के पास 6 खंड का साम्राज्य तथा विशाल वैभव था, किंतु वे बहुपरिग्रही नहीं थे क्योंकि वे अनासक्त थे। जिसके पास संपत्ति नहीं है परंतु संपत्ति की कल्पना करके जो आसक्ति करता है वह भी नरक गति का आयुष्य बांध लेता है। तिर्यंचायु के बंध हेतु। माया तैर्य योनस्य। माया से तिर्यंचायु का बंध होता है। माया अर्थात चल कपट करना अथवा कुटिल भाव रखना। जैसे धर्म उपदेश में मिथ्या बातों को मिलाकर उनका प्रचार करना। धर्म आचरण में भी कपट पूर्वक मन में वक्रता रखकर प्रवृत्ति करने से तिर्यंचायु का बंध होता है। मनुष्य आयु के बंध हेतु। अल्पारंभ परिग्रहत्वं स्वभाव मार्दवार्जव च मानुष्यस्य। सूत्रार्थ अल्प आरंभ अल्प परिग्रह स्वभाव में मृदुता और सरलता में से मनुष्य आयु का बंध होता है। मनुष्य आयु बंध के 4 कारणों में पहला कारण है अल्प आरंभ जिसमें अल्प हिंसा हो ऐसे कार्य करना। अल्प परिग्रह जिस प्रकार बहु का अर्थ परिग्रह की विपुलता के साथ ममत्व भाव की तीव्रता से भी है, उसी प्रकार अल्प शब्द का अर्थ भी वस्तु की अल्पता साथ ममत्व की अल्पता से भी है। यद्यपि सामाजिक स्थिति मर्यादा के अनुसार व्यक्ति को परिग्रह की भी मर्यादा करना आवश्यक है, किंतु उससे भी मानसिक वृत्तियों में परिग्रह के प्रति ममता की अल्पता आनी चाहिए। इसी प्रकार आरंभ हिंसा क्रूरता में भी भावात्मक अल्पता आना जरूरी है। तीनों आयुष्य के सामान्य बंध हेतु। निशील व्रतत्वं च सर्वेषां। सूत्रार्थ शील रहितता और व्रत रहितता पूर्वक सभी आयुओं के बंध हेतु है। नरक तिर्यंच और मनुष्य इन तीनों आयुओं के जो भी भिन्न भिन्न बंध हेतु कहे गए उनके अतिरिक्त तीनों आयुओं के सामान्य बंध हेतु भी है। प्रस्तुत सूत्र में उन्हीं का कथन है। वे बंध हेतु ये है। निशीलत्व शील से रहित होना और निर्व्रतत्व व्रतों से रहित होना। व्रत का अभिप्राय अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य और परिग्रह अपरिग्रह तथा शील का अभिप्राय है इन व्रतों को पुष्ट करने वाले 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। दिग्व्रत भोगोपभोग परिमाण व्रत अनर्थ दंड विरमण व्रत गुण व्रत तथा सामयिक देशावकाशिक औषधोपवास अतिथि संविभाग व्रत शिक्षा व्रत। उक्त व्रतों के पालनार्थ क्रोध लोभ आदि के त्याग को भी शील कहा है। इससे विपरीत होना ही निशील व्रत है और इन बंध हेतुओं की तीनों आयुष्य में सामान्यता पाई जाती है। विशेष साधु साध्वी के लिए 5 महाव्रत है। इन महाव्रतों के पालन के लिए आवश्यक पिंड विशुद्धि गुप्ति समुति तथा भावना इत्यादि शील है। श्रावक श्राविका के लिए 5 अनुव्रत है। उनके पालन के लिए भी 3 गुणव्रत 4 शिक्षा व्रत तथा अभिग्रह आदि शील है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।